तो ये न्यूज आज से बंद कर दीजिए कि हम कथा छोड़कर भागे, और जिन जिन ने ये न्यूज डाली है वो सॉरी बोलें। तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए? हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता है। हम 23 को चले जाएं, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी, इसीलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गए ठटरी के बरे। नागपुर में पहले उस पूरे विषय को हम क्लियर कर देते हैं और इसको जरूर उन तक पहुंचा दीजिए। हमारे पास तो उनकी चुनौती बाद में आई है, हमारी बात आपसे प्रार्थना पूरी मीडिया से। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। दूसरी बात, हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए? तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता। अब यहाँ पर पहले 9 दिन की कथा थी, 25 तारीख तक, यहाँ भी बता देते हैं 23 तारीख तक है। हम 23 को चले जाएं, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी, इसीलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गए ठटरी के बरे। 2 दिन का दरबार लगा, आप आए नहीं, आपने कोई हमारे पास जानकारी नहीं भेजी, आने के बाद आपने भेजा। दूसरी बात, हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में न बुलावा है, न दावा है, न दक्षिणा है, फिर बवाल क्यों? हम आपसे पूछते, भारत के लोगों से पूछते हैं, और मीडिया में जरूर चलाइएगा, तो मैं सौगंध है सनातन धर्म की। जिन्होंने ये चुनौती दी उनको भी प्रार्थना है, आप हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुने। तो दूसरी बात, न दावा न बुलावा। तीसरी बात, हम अंधविश्वास कब फैला रहे? जब दक्षिणा ही नहीं लेते। तो अंधविश्वास कैसा? जब हम कोई रुपया नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते, निशुल्क में जो हमारे पास कृपा है उसका प्रचार गुरु कृपा से कर रहे हैं। हमें हनुमान जी ने चुना है। हम ये तो कहते नहीं कि हम चमत्कारी आदमी हैं, ये भी नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हम कोई समस्या दूर कर सकते हैं, पर हम ये कहते हैं कि हमारा इष्ट दूर कर सकता है। जैसे माता पिता अपने पुत्र की तबीयत खराब होने पर प्रार्थना करता है, तो हम गुरु के नाते पूरे विश्व की प्रार्थना करते हैं। तो ना बुलावा ना दावा, ना हम दक्षिणा लेते, तो अंधविश्वास तो हम फैला नहीं रहे। 2 क्लियर हो गए। तीसरा कौन सा? क्या हनुमान जी को मानना, हनुमान जी की बात को फैलाना, हनुमान चालीसा का उपाय बताना भारत देश में अंधश्रद्धा है? बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं है? तो फिर आप हमारे ऊपर जो आपने कहा कि हम FIR करें, किस स्तर से करेंगे, किस उद्देश्य से करेंगे? हम भी कानून के अंतर्गत हैं, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है संविधान, हम सहर्ष उस संविधान के अंतर्गत ही चलेंगे ऑल लाइफ। तो हनुमान जी की पूजा करना अगर अंधश्रद्धा है तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं सब पर FIR होनी चाहिए। 20 और 21 को यहाँ दरबार लगना। पहली बात तो आप वहां के दरबार में आए नहीं, तो ये न्यूज आज से बंद कर दीजिए कि हम कथा छोड़कर भागे, और जिन जिन ने ये न्यूज डाली है वो सॉरी बोलें, क्योंकि हमारी कथा 7 दिन की थी। हमारे पास प्रमाण है, प्रूफ है। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। ठीक है, तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां आइए।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बजरंगबली के बड़े भक्त हैं। देश के अलग अलग कोनों से लाखों लोग उनकी कथा सुनने के लिए आते हैं, लेकिन बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर नागपुर से कथा छोड़कर भागने का आरोप लगाया जा रहा है। हुआ कुछ यूं ही, महाराष्ट्र के नागपुर में बहुचर्चित बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन किया गया था, जहां श्याम मानव नामक व्यक्ति ने बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जादू टोने और अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगा दिया। उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा, जिसको लेकर बाबा के समर्थक अब उनके सपोर्ट में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे जो बागेश्वर धाम सरकार के प्रति ये उठाए हुए हैं सवाल कि भाग करके चले गए, तो यहाँ पर 7 दिन की कथा थी, उसके साथ में दिव्य दरबार 2 दिन का था। अगर उनको उनका परीक्षा ही लेना था तो 2 दिन का दिव्य दरबार था, उस बीच में वो आ जाते। उसके बाद में भी 7 दिन की उनकी कथा चली, तो उन कथा के बीच में भी वो नहीं आए और उनके जाने के पश्चात उन पर अनेक सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि भैया आप रायपुर आ जाओ, रायपुर में भी 20 और 21 आज और कल का दिव्य दरबार है, जाकर के वहाँ पर भी वो परीक्षण कर सकते हैं। और अगर सनातन धर्म के प्रति, अगर किसी साधु संत प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, किसी भी हिंदू भाई के प्रति अगर किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक सवाल उठाए जाएंगे तो इसमें एक बार नहीं 1000 बार सभी हमारे साधु संत और ब्राह्मण और जितने भी हिंदू देवता हैं सभी लोग आकर के इसी प्रकार का आक्रामक करेंगे। आज जब सनातन के कोई बाबा आके चमत्कार की बात कर रहे हैं तब सवाल होता है। जब भी आज क्रिश्चियनों का जो चंगाई सभा लगती है उस पे कभी मानव सभाओं ने क्वेश्चन उठाया है? मेरा ये सवाल है श्याम जी से, क्या उनने क्रिश्चियनों के चंगाई सभा पर एक भी सवाल उठाया है? वहाँ कैसे चमत्कार हो जाता है? वहाँ का चमत्कार जब आप कबूल करते हो तो जब सनातन धर्म की बात आती है तो आप सवाल कैसे कर सकते हो? मेरी ये मांग है कि आपको अगर सवाल उठाना है तो सभी धर्म पे उठाओ, फिर सनातन को टारगेट बनाने का या निशाना बनाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। श्याम जी से मैं सवाल पूछती हूँ कि उनने क्रिश्चियनों की जो चंगाई सभा लगती है जिसपे अचानक लंगड़ा इंसान चल पलता दिखाई देता है टीवी पे, वो क्या सही में चमत्कार है? उनको पहले पूछिए आप कि ये सच है या झूठ, फिर आप हमारे पास आइए। हमारी मांग ये है कि जो इस तरह से हिंदू धर्म पे जिस तरह से झूठे आक्षेप लगाते हैं, जो कुछ पिछले सालों से इस तरह की परंपरा बन गई है, उन लोगों पर रोक लगनी चाहिए। और आज वो दिन नहीं बचा है जो पहले हिंदू धर्म पे आवाज उठाई जाती थी और हिंदू चुप बैठता था। अब ऐसा नहीं है, अब हिंदू चुप नहीं, अब हिंदू संगठित है और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए सक्षम है। जब हिंदू आगे आए हैं तो बाकी धर्म वालों ने उनको पीछे किया है। इतिहास तैयार हुए हैं। जब शिरडी वाले साईं बाबा चमत्कार दिखाते थे इतिहास में, जब पानी से दिए लगाते थे, जब भी उनको पाखंड कहा जाता था, और आज भी वही हो रहा है। जब वो जाने के बाद उनके ऊपर इतना चढ़ावा और चादर चढ़ाने से कोई फायदा नहीं। जब वो जिंदा थे, जब मानव जैसे दानव तब भी थे और आज भी है। हमारे गुरुदेव ने पहले ही बोला था, उन्होंने सारे झूठे आरोप लगाए। पहले दिन ही उन्होंने बोला था कि 2 दिन की कथा कम होने वाली है, लेकिन वो जाने के बाद भी उन्होंने बोला कि भाग गए पाखंडी, उनको माफी मांगनी पड़ेगी गुरुदेव से। और मानव जैसे दानव, जो मानव रूप में दानव है, उनका नाश जरूरी है। भारत माता की जय, सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर धाम की जय।